सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप बहुत ज़्यादा बढ़िया गया। अगेन आ चुके हम एक हॉरर स्टोरी के साथ। बेसिकली आपको एक हॉरर स्टोरी नहीं मिलेगा। बेसिकली इसमें थोड़ा डर कम लगेगा, बट आपको सीखने के लिए जरूर मिलेगा। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मेक श्योर भाई आप टाइम निकालो एंड देन आपको नॉन स्टॉप इस स्टोरी को देखो, क्योंकि इस स्टोरी को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ टाइम निकाल के फुर्सत से बैठो, खाना खा रहे हो आराम से बैठो, फिर जाके सुनो, या गाड़ी चला रहे हो फिर जाके सुनो, थोड़ा मजा आएगा सुनने में। तो ये स्टोरी हमें भेजा अंकित ने। फर्स्ट ऑफ ऑल अंकित, सो थैंक यू, आपने अपनी स्टोरी हमें सेंड की। तो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी है अंकित के दूर के चाचा जी की, और ये स्टोरी आज से कम 7 से 8 साल पुरानी स्टोरी है। ये बात उस रात की है जब अंकित के चाचा जी शराब पीकर घर जा रहे थे। उनका ना डेली का हो रखा था कि रात को शराब पीना। वो शराब के नशे में धुत थे, और वो जब अपने घर जा रहे थे तब उनके घर के रास्ते में उन्हें एक अघोरी मिलता है, और वो उनसे टकरा जाते हैं, या फिर बोल सकते हो कि तांत्रिक से टकरा जाते हैं। जब अंकित के चाचा जी उस तांत्रिक से टकराते हैं तो वो बोलते हैं, ए बुड्ढे देख के चलना। वो जो तांत्रिक था उसने बोला, तूने शराब पी रखी है, तू मुझसे टकराया है, मैं नहीं। तो अंकित के चाचा जी ने बोला, अबे बुड्ढे माफी मांग, तूने टकराया है मुझसे। तांत्रिक ने बोला, माफी नहीं मांगूंगा। तब अंकित के चाचा जी ने इधर उधर देखा और एक छोटा सा ईंट का टुकड़ा उन्हें मिला, और वो तांत्रिक की तरफ दे मारा। बेसिकली तांत्रिक के 4 आर्म्स पे यहाँ पे लगा था उनके ईंट। और अंकित के चाचा जी ने तांत्रिक को बहुत गालियां भी दी, बहुत बुरा भला भी बोल के वो अपने घर आ गए। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं, अंकित के चाचा जी के घर में कौन कौन रहते थे। फर्स्ट, चाचा जी की मम्मी। सेकंड, चाचा जी की 3 बच्चे प्लस वाइफ। थर्ड, चाचा जी के छोटे भाई की भी शादी हो रखी थी, उनकी वाइफ और उनकी एक बेटी, और उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी विद इन 6-7 मंथ्स। अब बैक द स्टोरीज। अब अंकित के चाचा जी ने जब तांत्रिक से लड़ाई करके घर आए तो उनकी माँ बहुत घबराई हुई थी। जब अंकित के चाचा जी ने अपनी मम्मी से पूछा कि क्या हुआ मम्मी, तब आंटी जी ने बोला कि मुझे बहुत बेचैनी सी हो रही है, ऐसा लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है। तब अंकित के चाचा जी ने बोला, कुछ नहीं होगा, हम सब हैं, तू जाके सो जा। अब बेसिकली क्या होता है ना कि कई सारे इंसानों को कभी घटना होने से पहले या बड़े बड़े घटना होने से पहले थोड़ी सी बेचैनी घबराहट सी होने लगती है। मेरी मम्मी के साथ भी ऐसा होता है। बैक द स्टोरीज। अब अंकित के चाचा जी ने अपनी मम्मी को बोला, तू जाके सो जा, हम सब हैं यहाँ पे, कुछ नहीं होगा। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब अंकित के चाचा जी जब सो रहे थे तब घर में चिल्लाने की आवाज आती है। जब अंकित के चाचा ने उठ के देखा कि ये कैसी आवाज है, तो उन्होंने देखा कि उनके छोटे भाई की वाइफ फर्श पे गिरी हुई है। मैं आपको यहाँ बता दूं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो 6 से 7 महीने प्रेग्नेंट थी। उन्हें जल्दी जल्दी उठाया और गाड़ी में बैठाया, और विद इन 5 मिनट के बाद एक हॉस्पिटल था, पास के हॉस्पिटल में एडमिट किया गया उन्हें। एंड देन 10 से 15 मिनट बाद एक खबर आती है कि बच्चा मिसकैरेज हो चुका है। एंड देन उनके घर में उस दिन खाना तक नहीं बनता, सारे उदास बैठे थे। अब इस घटने के 2 से 3 दिन बाद, अब 1 से 2 दिन बाद चाचा जी की मम्मी उठती हैं रात के 1 से 2 बजे और चिल्लाने लगती हैं। एंड देन सारे फैमिली आई और बोलती है, क्या हुआ? एंड देन चाचा जी की मम्मी बोलती हैं कि बहुत ज्यादा मुझे घबराहट हो रही है, लगता है कि कुछ बहुत बड़ा गलत होने वाला है। तो सारे फैमिली ने समझाया कि कुछ नहीं होगा, हम हैं यहाँ पे, आप सो जाओ। अब क्या होता है ना कि कोई कोई, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी मम्मी को फील हो जाता है कि कुछ अगर कोई बड़ा घटना होने वाला है तो उनको फील हो जाता है कि यार कुछ दिक्कत होने वाली है घर में। तो कई कई लेडीज को, कई कई जेंट्स को ऐसा फील हो जाता है, तो उनके घर वाले ना उन्हें सीरियस नहीं ले देते, बिकॉज वो सोच रहे थे कि मम्मी की अब एज हो रही है, वो कुछ भी बोल रही है, उन्हें शायद समझ नहीं आ रहा है। बट उन्हें धीरे धीरे एक संदेशा मिल रहा था कि घर में कुछ बहुत बड़ा या बहुत बड़ा घटना होने वाला है। बैक द स्टोरीज। तो नेक्स्ट मॉर्निंग सारे उठे, सारे अपने अपने काम पे चले गए, बच्चे स्कूल चले गए, दोनों भाई खेत पे चले गए। बेसिकली उन दोनों भाई का बहुत बड़ा खेती बाड़ी का काम था। तो दोपहर का समय हो रहा था। एंड देन बूढ़ी दादी जो थी, जिनको फील हो रहा था कि घर में कुछ गलत होने वाला है, एंड देन वो अपने कमरे में सो रही थी। एंड देन जो बड़े भाई की वाइफ थी वो अपने कमरे में सो रही थी। देन छोटे भाई की वाइफ थी, वो अपने कमरे में सो रही थी। देन दोनों भाई अपने खेत पर से काम करके दोपहर को खाना खाने घर आए थे। एंड देन छोटा भाई जब अपने रूम में घुसता है तो देखता है उनकी वाइफ सो रही थी। एंड देन जब वो उठाने की कोशिश करता है तो पहले शरीर को हिलाता है, बट वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। देन वो जब सांस चेक करता है तो सांस चल नहीं रही थी, वो मर चुकी थी। तो उसका भाई ने जोर से चिल्लाया और सारे घर वाले आए एंड देन देखे
सारे शॉक्ड हो गए। एंड देन जो उस घर की जो बड़ी बहू थी, आई मीन जो बड़े भाई की वाइफ थी, उन्होंने बोला कि अभी तो हम दोनों साथ बैठ के खाना खाए, तो ये मर कैसे गई। अब लाइक जैसे अंकित ने मेरे को बताया कि रमन भाई आज तक, एंड देन आज इस स्टोरी को 7 से 8 साल हो गए, अभी तक हमें पता नहीं चला कि उनकी डेथ कैसे हो गई है। मतलब बहुत एक रहस्यमयी डेथ थी। ना ही उनके बॉडी पे कोई निशान, ना ही उन्होंने कोई पॉइजन या कोई जहर खाया था, ना ही उन्होंने फांसी लगाई थी, या जो एक XYZ जो मरने की तरीका होते, कुछ भी नहीं था। सडनली उनकी डेथ हो गई। वेरी शॉकिंग डेथ। अब लाइक 12 दिन हो गए थे छोटे भाई की वाइफ की डेथ के बाद। नेक्स्ट डे 13वीं थी। लाइक 13वीं के दिन होता है ना कि पूजा पाठ वगैरह, जो ब्राह्मण वगैरह होते हैं उनको खाना खिलाया जाता है। तो अंकित के चाचा जी पूजा वगैरह के सामान लेने के लिए मार्केट गए थे। एंड देन सडनली चाचा जी की मम्मी की अचानक से फिर से घबराहट होनी स्टार्ट हो गई। एंड देन उनके बगल में उनका छोटा बेटा बैठा हुआ था, और उनकी बड़ी बहू बैठी हुई थी, सारे पोता पोती बैठे हुए थे। एंड देन वो रिएक्ट करने लगे कि मुझे फिर से घबराहट हो रही है, अशोक का एक्सीडेंट हो गया है। एंड देन ये सुन के जो बड़ी बहू थी वो गुस्सा हो गई अपने सास के ऊपर कि ऐसा कौन बोलता है, अपने बेटे के लिए आप ऐसा बोल रहे हो। विद इन 5 मिनट्स में छोटे बेटे के फोन पे कॉल आता है। जब छोटा भाई ने कॉल अटेंड करता है तो उसके पैरों के नीचे जमीन खिसक चुकी थी। उन्होंने सुना कि उसकी भाई की एक्सीडेंट हो गई है। एंड देन ये सुन के जो उनकी वाइफ थी वो वहीं गिर गई, आई मीन बेहोश हो गई। तो उन्हें तुरंत उठा के हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। एंड देन उन्हें 3 से 4 घंटे बाद होश आता है, और छोटे भाई ने अपने बड़े भाई का अंतिम संस्कार किया, और आते आते रात हो चुकी थी। एंड देन उनके घर में ऑलमोस्ट मैं बोल सकता हूँ कि जैसा अंकित ने बताया था कि उस समय 15 से 18 दिन तक खाना नहीं बना था। अब बेसिकली क्या होता है कि ये स्टोरी ना पर्टिकुलर एक गाँव की है। तो गांव में कई सारे गांव में ऐसे होते हैं कि एक से मत आई मीन जब जिस दिन अगर कोई व्यक्ति एक्सपायर होता है तो 13वीं तक उनके घर में खाना नहीं बनता। आई मीन जो नेबर्स होते हैं, जो आस पड़ोस के पड़ोसी होते हैं, 13 दिन तक वो ही खाना देते हैं उनके घर में लेके। एंड देन जब 13वीं कंप्लीट हो जाती है, जो क्रियाएं क्रम हो जाती है, देन उनके घर में जाके खाना बनना स्टार्ट होता है। एंड देन 15 से 18 दिन हो गए थे, उनके घर में खाना वगैरह कुछ भी नहीं बना होता। बैक द स्टोरीज, छोटे भाई ने अपने बड़े भाई का अंतिम संस्कार करके घर आए। एंड देन तकरीबन रात के 2-3 बज रहे थे, तो सारे सो रहे थे। मतलब मैं सोना तो गलत बोलूंगा, जब एक घर में मौत का जब मंजर चल रहा हो, तो आई मीन जब नॉर्मली सब लोग बैठे थे या जब सोने की कोशिश कर रहे थे, तो जो उनकी बड़ी बहू थी वो घर से बाहर निकल जाती है। एनी कोई रीजंस, बस ऐसे ही वो घर से बाहर निकल जाती है रात के 2-3 बजे। एंड देन जैसे अंकित ने हमें बताया था कि रमन भाई जब से उनकी हस्बैंड की डेथ हुई है वो थोड़े डिस्टर्ब से रहने लग गई थी उनकी वाइफ। तो अब मैं आपको बता दूं, जब वो घर से जब बाहर निकले, एंड देन विद इन 4 से 5 मिनट या मैक्स टू मैक्स 10 मिनट बाद बहुत बड़ा एंड 2 सिलेंडर फटने की आवाज आई थी। एंड देन सारी फैमिली वहीं जल के राख हो गई। वहां पे बूढ़ी दादी भी थी, छोटा भाई भी था, छोटे भाई की बेटी भी थी, बड़े भाई के तीनों बच्चे थे, बस वहाँ थे नहीं तो बड़ी बहू नहीं थी, वो घर से बाहर निकल चुकी थी उस समय। एंड देन जैसा अंकित ने हमें बताया कि भाई रमन भाई, वो जो बड़ी बहू थी उस घर की, भाई वो इतनी मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी थी कि वो ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ है पर यहाँ नहीं है। मतलब यहाँ है तो हमारे सामने, पर उसका मन इधर उधर एक बहुत लंबे ख्यालों में खोई हुई है। एंड देन जब सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था उनके घर में, तो उनके ऊपर कोई बड़ा इम्पैक्ट पड़ा ही नहीं था। वो बस जब से सुनी थी कि उनके हस्बैंड एक्सपायर कर गए, तब से वो डिस्टर्ब रहने लग गई थी। अब लाइक ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1 से 2 महीने हो गए थे। देन उन्होंने सारा क्रियाक्रम एंड किया, जितने भी थे, दादी का बॉडी वगैरह, अपने बच्चों का, उनके देवर का, उनके बच्चों का सारा क्रियाक्रम स्टार्ट किया। देन सारा क्रियाक्रम खत्म किया। देन उन्होंने सोचा मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं। फिर उन्होंने सोचा कि मैं अपने मायके चली जाती हूँ। अब वो अपने मायके में ही रह रही थी। अब इस हादसे को 2 से 3 साल हो चुके थे। तो उनकी छोटी बहन एक रात वो पोजेस्ट हो चुकी थी। लाइक वो पोजेस्ट हो गई, तो उनके घर वाले ने फैमिली को बुला उनके घर वालों ने बाबा जी को बुलाया। एंड देन एक कहते बहुत नामी बाबा जी थे। मैं अब यहाँ आपको मैं बता नहीं सकता उस कौन से गांव की और कहाँ की स्टोरी है, बट ये अंकित ने बताने के लिए मना किया है। बट मैं आपको जरूर बता सकता था, बट स्टिल प्राइवेसी।
तो बैक द स्टोरीज, तो उनके छोटी बहन पे एक कोई एंटिटी ने कब्जा कर लिया था, एंड देन बहुत बड़े बाबा जी थे जैसा ने अंकित ने बताया था। तो उनकी बहन के ऊपर से एंटिटी तो चली गई। तो नॉर्मली जो नॉर्मली होता है, तो नॉर्मली ना जो अपने ना जो बातें जो पास्ट में जो इनके ऊपर बीती हुई थी, तो वो अपने बाबा जी को बता देती है कि बाबा जी ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ था। एंड देन बाबा जी को ना थोड़ा सा इसमें इंटरेस्टिंग बोल सकते हो, या कि कुछ बाबा जी ने सेंस किया था कि लगता तो नहीं है ये एक नॉर्मल किस्सा है। तो बाबा जी ने थोड़ी सी जो कहते हैं कि क्रियाएं वगैरह की। एंड देन जो पता चला, वो ये पता चला कि उस रात जो उनके हस्बैंड लड़ाई करके आए थे उन तांत्रिक से, या अघोरी आप बोल सकते हो, ये सारा मर्डर बोल सकते हो, या जो एक्सोवेजेड जो आप काला तंत्र बोल सकते हो, शक्तियां बोल सकते हो, ये सारे ने अघोरी ने करवाया था। एंड देन अघोरी के बाबा जी ये भी बताते कि आपके हस्बैंड ने अघोरी को मारा था ईट ईट से। देन अघोरी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, बट अघोरी उस समय उसको हार्म नहीं किया। तो इसलिए पूरा बदला लिया गया था आपकी फैमिली से। आपकी फैमिली, अघोरी ने ही आपकी फैमिली को मारा है। एंड देन ये सुन के उसकी वाइफ शॉक्ड हो जाती है, उनके मायके वाले शॉक्ड हो जाते हैं। तो यहीं तक थी ये स्टोरी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो मेक श्योर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। एक आपको एक यहाँ पे स्क्रीन पे कहीं भी आपको जीमेल आईडी मिलेगी। अगर आपके पास भी कोई ऐसी हॉरर स्टोरीज, डिस्टर्बिंग स्टोरीज है अगर आपके पास, आपके फैमिली रिलेटिव्स दोस्तों के साथ, तो मेक श्योर आप शेयर करो। मैं उसको अपनी आवाज़ में नरेट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं किसी एक हॉरर स्टोरी में, किसी डिस्टर्बिंग स्टोरी में, किसी सस्पेंस वाली स्टोरी में। तब तक के लिए बाय।